अभिषेक मनु सिंघवी जी, मैं आपकी तारीफ कैसे करूं कि एक ठीक समय पर आपने ऐसा निर्णय लेके ये कदम उठाए हैं कि आज एकजुट में हम यहाँ खड़े होके देश को फिर दोबारा याद दिला रहे हैं कि संविधान का माने क्या है और इसकी अहमियत क्या है, और देश भर में हमारे लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी जो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने लिए हैं, और हम आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि ये मुश्किल समय से हमारी गुजारा हो रही है आज के दिन. So it is extremely timely that you have taken this step and gathered all these people here. मुकुल वासनिक जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सलमान खुर्शीद जी, मनीष तिवारी जी, राज बब्बर जी, रागिनी नायक जी, रजनी पाटिल जी और अमन पनवर जी, और मेरे खास तौर से भाई बहनों जो बाहर दूर दूर से आए हैं और आज इसमें आप भाग ले रहे हैं. We must resist the tendency to make this center strong. It cannot chew more than what it can digest. Its strength must be commensurable to its weight. ये आप और मैंने नहीं कहा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन दिनों में जब इस देश के इतिहास और इस संविधान की बुनियाद बनाते वक्त ऐसे बड़े बड़े शख्स मिलकर एक रास्ता, एक दिशा और नया दौर हमें बताए थे. मगर आज हो क्या रहा है, मैं ज्यादा तो उन मुद्दों पे नहीं जाना चाह रही हूँ जिन पे मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने ऑलरेडी बात की है और जिक्र करे हैं. सरल भाषा में मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि हमें ये पहचानना है, संविधान ने हमें ये हक दिया है. हम हकदार के नाते आज के दिन देश में खड़े होके हम बात करते हैं और कुछ केंद्र से हम मांगते हैं. कोई भीख नहीं दे रहे और ना उनकी जायदाद के हिस्से में कोई बंटवारा हो रही है. हम हकदार बन के पूछ रहे हैं. और खबरदार, ये अगर ये लोगों को ये समझ में नहीं है, ना समझ सरकार केंद्र में बैठी है, तो सोच लीजिए कि राज्य सरकारों पे क्या असर होगा and how it will impact the citizen on the street. ये कांग्रेस ने फैसला किया था और हम लोगों ने पहले से बुनियाद बनाए, हमारे लीडर्स ने हमारी बुनियाद बनाए. 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हमने ले आए थे, और क्यों ले आए थे कि आम इंसान, आम भारतवासी को उनकी हक याद दिला दें और डेवल्यूशन ऑफ पावर्स जो ग्राम स्तर तक पहुंचे, और ये ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में हम इनको क्या दिशा दिखाएं. और ये विजन प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया था. इस समय पर उनको मैं एक औरत के नाते याद करती हूँ कि एक मुस्कुराहट से उन्हें दस्तखत लिखकर करके देश भर में महिलाओं को भी उतना ही हकदार जो संविधान ने दिया था, 33% से लेकर 50% तक आज के दिन ग्राम स्तर पे महिलाएं भाग लेते हैं, नेता बनते हैं, लीडर बन के यहाँ आते हैं, और उसमें से मैं भी एक हूँ. अब आप देख लीजिए जो पार्लियामेंट में आजकल चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है. हालांकि पार्लियामेंट बंद पड़ी है क्योंकि एकजुट में ऑपोजिशन ने आवाज उठाई कि हमारी फेडरल स्ट्रक्चर को ठोस लग रही है एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज नेसेसरी बाय राइट फॉर द कॉमन सिटीजन. अब आप एक सूत्र आप देख लीजिए, 11 साल हो गए जब आंध्र प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, मनमोहन सिंह जी, भूतपूर्व मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री उस समय पर, और पार्लियामेंट में सांसद में ये निर्णय लिया गया था और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की डिवीजन पे हमने कुछ वादा किए थे कि एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको लागू होगी और आपके ये हक मिलेंगे. 11 साल हो गए, एक भी वादा पूरा नहीं हुई, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है.
और पार्लियामेंट में आके बोले जाते हैं, subverting the federal structures of the states and the authorities that have been vested in us by the act of constitution. तो ये आप देख लीजिए, ना काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री, ऐसे कई वादे थे जिन्होंने उन्होंने लागू नहीं किया। अब बात करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्यों भाई, आप कौन होते हो ये फैसला करने के लिए? तुम फैसला करोगे कि हम क्या भाषा में बात करें, हम क्या सोचें, हम क्या खाएं, हम क्या पिए, कहां जाए? Not at all. It is your fundamental right as a citizen that you will be empowered by the federal structures of the states and the constitution, and that you will enjoy the benefits of that, not at the mercy of the union governments at the center, which have today turned rogue. They have turned rogue and they are not able to establish what they have done. गवर्नर का क्या स्थिति है? आज के दिन तरस आती है गवर्नर पे, कठपुतली बन के वहां नाचते हैं। जिस राज सरकार में वो बैठे उसी के खिलाफ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, बिल्स रोक देते हैं, कानून जारी नहीं होती वहां, साल भर सालों गुजर जाते हैं और गवर्नर बैठ के वो सबको मना कर देते। इसके माने कि घोड़सवार हम और लगाम किसी और के हाथ में। ये कौन सी विकास है? These are the stumbling blocks of democracy. यही नहीं, आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तौर से आप देख लीजिए कि we brought in more and more instruments of democracy to empower the citizen. What happened to लोकपाल? लोकपाल किस लिए लाए थे? कि आम इंसान का हाथ में ये हथौड़ी हम दें कि वो अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। विसिल ब्लोअर बिल कहाँ चले गया? राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके वजह से हमारी ज्ञान बढ़ती थी, हम सवाल करते थे, सरकार के गलेबान तक हमारी हाथ पहुंचती थी। आज कुछ भी नहीं है, ये सारे बिल गायब, पता नहीं कहाँ चले गए और कोई जवाब नहीं मिलता है आज के दिन। आप हाउस में पूछो, बाहर पूछो, सड़क पे पूछो, जवाब नहीं मिलेगा। और ज्यादा तौर जबान चलेगी तो ईडी आपके घर पे पहुंच जाएगी। कितनी सरल तरीके ये केंद्र सरकार ने अपने आप अपनाए हैं कि कोई भी कुछ बोले और असली महापापी जो है सब धुल धुल के उनके सरकार में जुड़ गए हैं। केस उधर से उससे आगे नहीं बढ़ती है। नागरत्ना जी, जज बीवी नागरत्ना जी ने पॉलिसी के खिलाफ बोली थी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, और उसने कहा दैट दिस शुड हैव बीन, स्टेट से बात करो ना, कमाई हमारी थी, पैसे हमने 1-1 रुपया जुट के इकट्ठा किए थे। रातों रात वो कागज का मूल भी नहीं, पुराना न्यूज़पेपर ज्यादा तौर में बिके और हमारे जेब की पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही। एंड येट देयर वाज नो डिस्कशन। आपकी जिंदगी का सेविंग्स, मेरे गांव के मेरे महिलाएं जो 1-1 पैसा जोड़ जोड़ के आटे के डब्बे आपसे भी छिपा के हम लोग करते थे कि बच्चे के लिए कुछ ले दें, घर में कुछ त्योहार कर लें, ये सारे पैसे लुट गए इस सरकार से और कोई जवाब नहीं। आज तक हम भुगत रहे हैं उस डीमोनेटाइजेशन के कदम जो सरकार ने उठाई। The interference of state subjects and jurisdiction, जो मेरे कॉलीग्स ने मेंशन किया था एग्रीकल्चर के बारे में, कोऑपरेटिव्स के बारे में, एंड reduce tax devolution। हम मेहनत करते हैं राज्य सरकारों में, हम काम करते हैं, कमाते हैं, कमा के देश को हम टैक्स भर्ती करते हैं। तो जब हम टैक्स भर्ती कर रहे हैं तो क्या मिलता है हमें? हमारी 1 रुपया, तेलंगाना सबसे छोटा स्टेट, नई स्टेट है, हमारी हर 1 रुपया को हमें 4 पैसे मिलते हैं। ये इंसाफ है? यानी प्रयास हमारी और विकास तुम्हारी। ये अच्छा नारा है भाई ये सरकार का कि आपका प्रयास मेरा विकास। तो ऐसे ये फिस्कल इम्बैलेंस, ये जो बाढ़ आती है, प्रियंका जी ने केरला के बाढ़ के बारे में मुद्दा उठाई थी कि हमें पैसे दीजिए, इंसान रहते हैं, भारतवासी रहते हैं, मर रहे हैं,
पैसे टाइम पे नहीं आ रहे हैं, वहां सड़क बनना है, बिजनेस चलना है, कैसे जिए हम? एक दमड़ी नहीं दी केंद्र सरकार, जैसे उनके जायदाद का कोई हिस्सा हमें बांट रहे हैं। These are the dangers, the stumbling blocks of what we are calling today, which is no longer a recognizable federal structure as was dictated by our forefathers when the Constitution was envisioned and implemented to take India forward today. If the governments don't wake up, if we as citizens don't think that it is our collective responsibility, आज के दिन अगर आगे कदम उठाना है तो आपकी आवाज बुलंद रहना है और आपके कदम डगमगा नहीं सकते। एकजुट में कंधे को कंधा लगाकर हम सब आगे बढ़ेंगे। ये देश हमारी है, हम हकदार हैं और हमारी एक इनखिलाब में, एक आवाज में 100 इनखिलाब लेकर चलेंगे। जय हिंद।